वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स अनलॉक्ड। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.6 का करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड्स हैविंग रेडियाई 3.2 मीटर, 4.3 मीटर एंड 5.4 मीटर रिस्पेक्टिवली। कि हमारे पास 3 पॉन्ड्स हैं और तीनों के तीनों पॉन्ड्स हमारे पास क्या है, सर्कुलर, और उनकी जो रेडियाई है, यानी कि जो फर्स्ट पॉन्ड है उसका रेडियस है 3.2 मीटर, सेकंड पॉन्ड का रेडियस है 4.3 मीटर और थर्ड पॉन्ड का रेडियस है 5.4 मीटर। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स। यानी कि अब इन तीनों पॉन्ड्स ने जो एरिया कवर किया हुआ ना, वो हमने क्या करना, फाइंड। अब हमारे पास ये फर्स्ट पॉन्ड की रेडियाई है, ये सेकंड पॉन्ड की रेडियाई है और ये थर्ड पॉन्ड की रेडियाई है। पहले हम लोग इन सब का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे और फिर ये एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड्स, कि इन 3 पॉन्ड्स ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, तो इन तीनों का जो अलग अलग एरिया हम फाइंड करेंगे, लास्ट में आके उसको प्लस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था और उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉन्ड का कितना रेडियस गिवन था, 3.2 मीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड आपके पास है 3.2 मीटर। यू नो दैट एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, यानी कि एरिया हमने फाइंड करना है फर्स्ट पॉन्ड का, और एरिया फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था एक्सरसाइज नंबर 3.6 का, उसमें मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7। तो यहाँ 22/7 आ जाएगा और आर का स्क्वायर। अब ये जो है कि आपके पास रेडियस है ना, तो 3.2 मीटर को हम लोग आर की जगह लिख देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.24 आ जाएगा। इसको भी आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 225.28 डिवाइडेड बाय 7। 225.28 को 7 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 32.18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास है रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड। हमारे पास वहाँ पे 3 पॉन्ड्स गिवन थे, तो हमारे पास 3 रेडियस गिवन थे। हमने फर्स्ट पॉन्ड का एरिया फाइंड कर लिया, अब हम सेकंड पॉन्ड का एरिया फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ सेकंड पॉन्ड गिवन था 4.3 मीटर, तो एरिया ऑफ सेकंड पॉन्ड के लिए आपने क्या किया, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 आ गया और यहाँ आ गया 4.3 का स्क्वायर। 22/7 ऐसे ही आ जाएगा, 4.3 का स्क्वायर है तो इसको आप लोग 2 टाइम्स लिख लेंगे। 4.3 को 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 18.49 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 7। 18.49 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 406.78 आएगा और इसको आपने 7 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 58.11 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेकंड पॉइंट से हम लोगों ने एरिया ऑफ सेकंड पॉइंट क्या कर लिया है, फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट। तो रेडियस ऑफ थर्ड पॉइंट आपके पास गिवन है 5.4 मीटर। एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी और रेडियस क्या है यहाँ पे आपके पास 5.4। ठीक है, यह आपने याद रखना है कि जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट का जब एरिया फाइंड करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट का रेडियस पुट करना है, सेकंड पॉइंट का एरिया फाइंड करेंगे तो सेकंड पॉइंट का रेडियस पुट करना है, और थर्ड पॉइंट का जब आप लोग एरिया फाइंड करेंगे तो आपने थर्ड पॉइंट का रेडियस ही यहाँ पे पुट करना है। 5.4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 5.4 को आप लोग 2 टाइम्स लिख देंगे। 5.4 को 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 29.16 आ जाएगा। तो इसको जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 641.52 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 91.64 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास गिवन एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। क्या आपके पास एक सर्कुलर ग्राउंड है और उसका सर्कमफरेंस आपको दिया गया 88 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ग्राउंड। तो आपने सर्कमफरेंस से उसका क्या फाइंड करना है, एरिया। और यहाँ पे आपको दिया गया है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, और ये आपको बताइए कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें सबसे पहले आपके पास है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड, क्योंकि आपके पास सर्क्यूमफेरेंस गिवन है। ठीक है, सर्क्यूमफेरेंस का क्या फार्मूला होता है, सी इज इक्वल टू 2πr। तो सर्क्यूमफेरेंस आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो 88 मीटर, तो सी की जगह हम लिख देंगे 88 मीटर और 2πr इसका फॉर्मूला आ जाएगा। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो आप लिख लोगे 22/7, लेकिन आपके पास आर नहीं है। आर हम कैसे निकालेंगे, सर्क्यूमफेरेंस के फॉर्मूला को यूज करके। अब ये 88 मीटर है ना, तो 2πr है, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7।
2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 आ जाएगा मल्टीप्लाई आर। अब क्या करेंगे, हमने आर फाइंड करना है, तो ये 44/7 जब इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे आर जो है वो 44 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे इस तरफ लेके आएंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा 88 और 44 से क्या हो जाएगा डिवाइड। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 616। 616 को आप 44 पे डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 14 मीटर। अब क्योंकि हम लोगों ने सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला यूज करके आर जो है वो फाइंड कर लिया है, अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर का स्क्वायर है यानी कि इस 14 का स्क्वायर। 14 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आ जाएगा। 196 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 4312 आएगा और डिवाइडेड बाय 7। 4312 को जैसे 7 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप लोगों ने एरिया जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 9 मीटर। क्या आपके पास एक सर्कुलर रीजन है जिसका डायमीटर आपके पास कितना है 9 मीटर। फाइंड द एरिया एंड सर्क्यूमफरेंस ऑफ द रीजन। हमने एरिया भी फाइंड करना है और सर्क्यूमफरेंस भी क्या करना है फाइंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपके पास गिवन है डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आपको पता है जब आपके पास डायमीटर गिवन हो तो आप रेडियस कैसे फाइंड करते हो, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देते हो। डायमीटर कितना है 9, तो हम 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 4.5 मीटर। अब आपने एरिया भी फाइंड करना है और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल भी फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर कितना है 4.5 यानी कि 4.5 का स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर है यानी कि 4.5 को आप 2 टाइम्स लिखोगे। 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया 20.25 आ गया और यहाँ पे 22/7। 20.25 को 22 से मल्टीप्लाई किया 445.5 आ गया और डिवाइडेड बाय 7। 445.5 को 7 से डिवाइड किया 63.64 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया एरिया। सिंपली बस हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला लगाया क्योंकि रेडियस आपके पास गिवन था। सर्क्यूमफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, c इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। 2 वैसे ही आ जाएगा, पाई भी 22/7। आर आपके पास कितना आया है 4.5 मीटर, तो वो यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 4.5। 44 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 198 डिवाइडेड बाय 7 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 28.29 मीटर। तो इस तरह डायमीटर से हम लोगों ने सर्कमफरेंस भी फाइंड कर लिया है और एरिया भी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपके पास ये फिगर गिवन है। इसका आप लोगों ने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली फिगर गिवन है आपके पास। इस फिगर में आपके पास क्या है कि एक आपके पास रेक्टेंगल बना हुआ है और 2 आपके पास सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। सेमी सर्कल्स क्या होता है, ये आपके पास एक सर्कल होता है। अगर हम इस सर्कल को हाफ कर दें तो ये वाला पार्ट भी सेमी सर्कल है और ये वाला पार्ट भी क्या है सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस तरफ आ जाते हैं। अब हमारे पास सेमी सर्कल है, ठीक है। इसकी जो पूरा का पूरा डायमीटर है वो कितना है 4 मीटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास सर्कल है, अगर हम इसको मिड से डिवाइड कर दें तो ये अलग से सेमी सर्कल है, ये अलग से। और जौन सी लाइन सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं डायमीटर, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके पास सेमी सर्कल का डायमीटर है जो कि कितना है 4 मीटर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है 2 मीटर। अब हम इस डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है डायमीटर को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया है 2 मीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आप कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको पता है कि जो हमारे पास सर्कल होता है ना उसका सर्क्यूमफरेंस ही जो होता है वो उसका पेरीमीटर होता है। लेकिन अब आपके पास सेमी सर्कल है, क्योंकि सेमी सर्कल हमारे पास कैसे आता है जब सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 हाफ पार्ट्स में। तो इसलिए ये जो सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, इसको आप लोग 1/2 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। तो ये वाला 2 जो है इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा पाई आर, ठीक है। पाई क्या है 22/7 और आर आपके पास गिवन है 2। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44/7 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6.3 मीटर। ये हम लोगों ने इसलिए फाइंड किया क्योंकि हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर क्या करना है फाइंड, यानी कि इस फिगर का हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो ये अगर आपके पास 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर, ठीक है। ये वाली साइड 8 मीटर है तो ये वाली साइड भी 8 मीटर होगी। और ये वाली जो आपने अभी अभी पेरीमीटर निकाला है वो कितना है 6.3 मीटर, तो ये भी 6.3 मीटर हो जाएगा।
और ये भी कितना हो जाएगा 6.3 मीटर। तो अब आप पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे? पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं? सारी साइड्स को प्लस करते हैं। अब आपके पास 1 2 3 4 साइड्स गिवन है, इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा 6.3 प्लस 6.3 प्लस 8 प्लस 8। जैसे इन सबको प्लस किया 28.6 मीटर, ये आपके पास क्या आ गया है? पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर का पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस फिगर का क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? इस फिगर में आपके पास 2 सेमी सर्कल्स हैं और 1 रेक्टेंगल है। पहले हम लोग एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और इन दोनों सेमी सर्कल्स के एरियाज को प्लस कर लेंगे, और फिर इसमें हम लोग रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करेंगे ताकि हमारे पास इस पूरी फिगर का जो है एरिया आ जाए। अब सबसे पहले आपके पास है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। के एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपने फाइंड कैसे करना है? अब आप जानते हैं कि जब हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड किया था सेमी सर्कल का, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन जब सेमी सर्कल की बात आई थी तो हमने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और सर्कमफ्रेंस ही हमारे पास पेरीमीटर होता है, तो इस तरह से हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल भी फाइंड कर लिया था। इसी तरह जब हम लोगों ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है πr स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपने πr स्क्वायर को भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, और r का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 88/7, 88 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, और 2 7 सा क्या आ जाएगा 14। 88 को 14 से डिवाइड करेंगे 6.3 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। लेकिन यहाँ पे फिगर में आपके पास 2 सेमी सर्कल गिवन है, तो आप एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स फाइंड करोगे कैसे? इस 6.3 को आप लोग 2 टाइम्स प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.6 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स आ जाएगा। और आपके पास क्या गिवन था? 2 सेमी सर्कल थे और एक रेक्टेंगल है। तो जब आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करोगे तो आप लिखोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है आपके पास? 8, और ब्रेथ कितनी है आपके पास? 4। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ गिवन फिगर फाइंड करने के लिए आप लोग इस 32 को और इस 12.6 को प्लस कर दोगे। जैसे ही 32 मीटर स्क्वायर और 12.6 मीटर स्क्वायर को प्लस करेंगे आएगा 44.6 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या कर लिया है? फाइंड। सबसे पहले हम लोगों ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल फाइंड किया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, फिर इन 2 सेमी सर्कल के एरियाज को एरिया ऑफ रेक्टेंगल से प्लस किया, आपके पास आ गया 44.6 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.6 हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रिमेनिंग है। इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।